Hello everyone, welcome my YouTube channel Teach by Momos and 2M। आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और दोस्तों के साथ साझा भी करिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। ज्ञान बांटने से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, ना कि कमी। तो चलते हैं क्लास में, आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था भारत का सामान्य भूगोल के बारे में जानकारी, और पहला देखा था सामान्य भूगोल के बारे में, और दूसरा हमने देखा था पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति। उसमें हमने क्या जाना था? एक तो जाना था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा जाना था प्लेट विवर्तनिक। ये हमने देखा था पिछली 3 क्लासों में। आज हम देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश का अगला भाग, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हेडिंग लगा लो, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश में देखेंगे, इसके 3 भाग देखेंगे। पहला है प्रादेशिक हिमालय। कौन सा? प्रादेशिक हिमालय। आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो। मैं उसी प्रकार समझोगे जैसे आप आसानी से नोट्स बना सकते हो। दूसरा है ऊर्ध्वाधर, और या फिर लंबवत, या फिर वर्टिकल कह सकते हो। और तीसरा है क्षैतिज। तो हम देखेंगे, पहले देखेंगे प्रादेशिक हिमालय। कौन सा? प्रादेशिक हिमालय। प्रादेशिक हिमालय को देखेंगे, ये कितने भागों में बंटा हुआ है? 4 भागों में। कितने? 4। पहला कौन सा है? पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब। दूसरा कुमायूं। तीसरा नेपाल। चौथा असम। ये तो पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर, और इसकी है 3। कुमायूं हिमालय की लंबाई है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर। असम हिमालय की 720 किलोमीटर। सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। अभी किन नदियों के मध्य में स्थित है, ये हम देखेंगे। पंजाब हिमालय के पश्चिम में बहती है सिंधु नदी, और पूर्व में बहती है सतलज नदी। कौन कौन सी है? सिंधु, और ये है सतलज। और कुमायूं हिमालय और नेपाली हिमालय के बीच में कौन सी नदी बहती है? कुमायूं और नेपाल हिमालय के बीच में काली नदी बहती है। कौन सी बहती है? काली नदी।
और नेपाल और असम हिमालय के मध्य कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र, सॉरी, तीस्ता नदी। कौन सी बहती है? तीस्ता नदी। और असम हिमालय को कौन सी नदी जोड़ती है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? इसको यहाँ लिखते हैं ब्रह्मपुत्र। ये था प्रादेशिक हिमालय का बंटवारा। पंजाब हिमालय सिंध और सतलज के मध्य स्थित है, जो 560 किलोमीटर लंबा है। और कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर लंबा है, जो सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा है, जो काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा है, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड में। अब देखेंगे ऊर्ध्वाधर हिमालय के बारे में। ऊर्ध्वाधर हिमालय, ऊर्ध्वाधर हिमालय में इस मुख्यतः हम वैसे भाग तो 3 है, लेकिन 4 भाग में भी देखते। पहला है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और दूसरा है महान, जिसे हम ग्रेट कहते हैं इंग्लिश। और तीसरा है लघु या मध्यम। चौथा है शिवालिक। उनको पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय जो हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन हिमालय के उस पार हो रहे हैं, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस का मतलब पार। हम इसे भी हिमालय के पार भाग में पढ़ भी लेते हैं, नहीं भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से 4 प्रकार है, नहीं तो महान, लघु और शिवालिक। नेक्स्ट देखेंगे क्षैतिज हिमालय। क्षैतिज हिमालय बाद में, पहले देखेंगे हम ट्रांस हिमालय के बारे में। उसी के साथ क्षैतिज हिमालय को हम देख लेंगे। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस, हेडिंग लगा सकते हो ट्रांस हिमालय। मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो, जब मैं समझाऊँ तब आप समझने की कोशिश करें। ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे। ट्रांस हिमालय की पहले देखते हैं फैलाव। 1000 किलोमीटर लंबा है, 4000 मीटर ऊंचाई है, हाइट, और 250 किलोमीटर कैसा है? चौड़ा। ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो इसे कहते हैं परिभाषा, हिमालय के उस पार, हिमालय के उस पार को हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। जिसे तिब्बत में तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय ये था। अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। सबसे पहले हम कुछ थोड़ा स्लाइड से समझाते हैं, फिर बाद में वापस इसी भाग पर आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे हिमालय की 3 रेंज है। काराकोरम दिख रही है, और लद्दाख रेंज, और जास्कर माउंटेन। अब देखते हैं काराकोरम। ये है सबसे उत्तर में, हिमालय के सबसे, ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में कौन सी है? काराकोरम है। मध्य में कौन सी है? लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख। और सबसे काराकोरम की दक्षिणी, जिसे हम जास्कर कहते हैं, जास्क। और
लद्दाख हिमालय के समांतर में कौन सी है? मानसरोवर झील अवस्थित है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील अवस्थित है। और लद्दाख और जास्कर हिमालय के बीच में से कौन सी नदी निकलती है? इंडस, या जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं, वो निकलती है। और नुब्रा नदी का नुब्रा घाटी लद्दाख श्रेणी के मध्य में, कहाँ पर है? लद्दाख श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। ये देख सकते हो काराकोरम में ही श्योक और नुब्रा नदी आके मिलती है, जो आगे देखेंगे। ये इंडस रिवर जो लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज के मध्य से होकर गुजरती है। और नुब्रा और श्योक ये दोनों काराकोरम के उस पार है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। ये है काराकोरम, जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसे हम गॉडविन आस्टीन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। दूसरी है लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। ये K2 जो पड़ता है, जो POK के अंतर्गत पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम संपूर्ण भारत की वैसे क्वेश्चन में आ जाए तो है K2। अगर भारत में देखा जाए सबसे ऊंची चोटी है तो होती है कंचनजंगा। कौन सी होती है? कंचनजंगा। यह एक याद क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये है काराकोरम और लद्दाख के मध्य से, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार है। लद्दाख पठार में कौन सी झीलें पाई जाती है? लवणीय झीलें पाई जाती है। और क्षैतिज, पहले हमने बताया था कि क्षैतिज हिमालय का रूप, तो उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। उन जास्कर श्रेणियों का जो फैलाव है जो तिब्बत में, उसे हम क्या कहते हैं? कैलाश। ये देखते हैं छोटी छोटी, इनके फैलाव को हम कहते हैं कैलाश। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। स्लाइड में ये तो हमने अभी देखा था, आगे हम देखेंगे इसी में। तो काराकोरम की हमने देख ली पर्वत श्रेणियाँ, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी देख ली। काराकोरम कौन सी है? काराकोरम। फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, और कैलाश पर्वत का तिब्बत में से हम कहते हैं कैलाश पर्वत। ये इस प्रकार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2, अभी देखा था 8,611 मीटर। इसकी है राकापोसी। और जास्कर की ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट। कौन सी है? कामेट। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो काराकोरम है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर क्या वनस्पतियों का अभाव है? वनस्पतियों का अभाव। कारण क्या है इसका वनस्पतियों का अभाव का कारण? क्योंकि जो मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। कौन सा पड़ता है? मुख्य हिमालय का वृष्टिक छाया क्षेत्र पड़ता है क्षेत्र की वजह से। ये तो देख लिया। अब हम देखेंगे कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी ग्लेशियर पड़ती है, कौन कौन सी पड़ती हैं? जो पड़ती है काराकोरम में।
सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन हो गया। बियापो, बियापो, वाल्टोरा, वाल्टोरा, स्पर और बतूरा, ये सब क्या ग्लेशियर है। अब देखेंगे काराकोरम की हमने देखा था कि सबसे ऊंची चोटी तो देख ली थी K2, मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू सब देख लिया था। अब काराकोरम टी लगा दो, सबसे ऊंची चोटी आप K2 लिख सकते हो। क्लिक किया तो ठीक है, नहीं तो K2 लिख लो, जो 8,711 मीटर है, ऊंची है। और इसमें सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? सियाचिन, सियाचिन से, ये सियाचिन से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी। जो नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, कौन सी घाटी का निर्माण करती है? नुब्रा घाटी। और एक सियोक नदी भी निकलती है ऊपर से, काराकोरम के उत्तर से। इन दोनों के संगम, कौन से? इन दोनों के संगम पर, इन दोनों के संगम कहाँ पर है? काराकोरम, जो ऊपर ये बहती है काराकोरम और नीचे बहती है लद्दाख। इन दोनों का संगम दोनों का यहाँ पर है, ये संगम बिंदु। ये कौन सी है? काराकोरम, और ये है लद्दाख। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हो इस स्लाइड में, आप दिखाता हूँ। ये है श्योक नदी। कौन सी है? श्योक नदी, जो ऊपर से आती है। और ये है काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है? ये रेंज है जो काराकोरम की रेंज है। और ये रेंज है लद्दाख की रेंज है। और ये रेंज है जास्कर की रेंज है। ठीक है, ऊपर से आती है श्योक नदी, यहाँ आती है, और एक नुब्रा नदी आती है, जो दोनों यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर कहाँ मिलती है? नुब्रा नदी घाटी यहाँ पर आती है, और यहाँ पर मिलकर कहाँ मिलती है? ये काराकोरम और ये लद्दाख के मध्य में आकर मिलती है। और ये है इंडस नदी, सॉरी, ये है इंडस नदी, जो आगे जाकर इंडस नदी में मिल जाती है। नुब्रा नदी और श्योक नदी मिलकर आगे जाकर कहाँ मिलती है? नुब्रा अपने सिंधु नदी में आके मिल जाती है। ये है पोंगजोक लेक। ठीक है, और आगे हम नदियों के बारे में जब विस्तृत देखेंगे तो नदियों के बारे में विस्तृत देखेंगे। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे थे यहाँ पे, आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था कि ये संगम कहाँ पर मिलता है? काराकोरम और लद्दाख की पर्वत श्रेणियों के मध्य में, जो आगे जाकर इंडस नदी में मिल जाती है। ये देख ली। अब देखते हैं लद्दाख। दूसरा लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी में खारदुंगला दर्रे से श्योको नदी नुब्रा नदी को सिंधु नदी से जोड़ता है। कौन से दर्रे से जोड़ता है? खारदुंगला दर्रा। अभी देखते हैं खारदुंगला दर्रा के बारे में। यहाँ पर है खारदुंगला दर्रा। नेक्स्ट, सिंधु नदी से जोड़ता है, ये तो था लद्दाख के
हमारे नेक्स्ट है जास्कर। जास्कर उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में सुरू नदी, कौन सी घाटी थी? सुरू नदी घाटी। और दक्षिण पूर्व में इस प्रकार चलती है। यह जो जास्कर है जो इस प्रकार है। दक्षिण पूर्व में कर्णाली नदी का, कौन सी? कर्णाली नदी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कामेट और इसका विस्तार कैलाश पर्वत हैं जो तिब्बत में से कैलाश कहते हैं। ये तो हमने देख लिया ट्रांस हिमालय के बारे में। तो आज का इतना ही। अगर अच्छा सेशन लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो तो मोटिवेट मिलता है, जिससे पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो आप सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे, मुझे पता है, और लाइक भी कर दिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। और लैब असिस्टेंट की पहली वैकेंसी है ज्योग्राफी के अंदर, उसके अंदर हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।